फेवरेट कलर, परफेक्ट मेकअप, बेस्ट हेयर स्टाइल। पर फिर भी मेरी खूबसूरत वाइफ इतनी प्यारी नहीं लग रही है जितनी की वो है। तो बदल लो। नहीं, ये मेकअप और ये आउटफिट बिल्कुल परफेक्ट है रीत। बस ये जो तुम्हारे चेहरे पे टेंशन है ना, इसे हटा दो। ये तुम्हारे चेहरे का नूर कम कर रही है। क्या बात है रीत? राघव, क्या हम ये मेहंदी पोस्टपोन नहीं कर सकते? पर क्यों रीत? सब तैयारियां हो चुकी है, मेहमान भी आते होंगे। पता नहीं, पर मेरा मन नहीं मान रहा इस मेहंदी के लिए। कल ही इतना बड़ा हादसा हुआ उन्नति के साथ घर में। वो मोलेस्टर हमारे घर तक आ गया। आज तो इतने सारे मेहमान आएंगे। अगर उन्नति की तबीयत और खराब हो गई तो? तुम फिक्र मत करो रीत, एक पल के लिए मैं मुन्नी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरी नजरें हर वक्त उस पर रहेंगी। फिर भी क्या हम ये शादी थोड़े दिन के लिए टाल नहीं सकते? मेहंदी तो होगी, और वो भी उसी दिन जिस दिन तय हुई है। ध्रुव, तुम मुझे गलत समझ रहा है। दीदू, मैंने तुझसे बस एक चीज मांगी थी, सिर्फ एक चीज, कि तू शादी वाले दिन मम्मी की जगह ले। लेकिन तुझे देख के तो ऐसे लग रहा है कि तुझे मेरी परवाह ही नहीं। ध्रुव, शादी सिर्फ तेरी नहीं हो रही है, उन्नति की भी हो रही है। मैं मानता हूँ दीदू, शादी सिर्फ मेरी नहीं हो रही, लेकिन शादी सिर्फ उन्नति की भी नहीं हो रही। तो तू जाके उन्नति और विक्रांत की शादी रोक ना, मेरी शादी क्यों रोक रही है? मैं कीर्ति से उसी दिन शादी करूंगा जिस तारीख को शादी तय हुई, और मैं उन्नति की खुशियों के लिए अपनी खुशियां सैक्रिफाइस नहीं कर सकता। वो लड़की पहले मुझसे बहुत कुछ छीन चुकी थी तो, लेकिन अब और नहीं। ध्रुव, तू जब भी उन्नति के बारे में बात करता है एक अलग इंसान क्यों बन जाता है? मुझे तुझे देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि तू वही सेंसिटिव इंसान है जिससे लोगों की परवाह थी। और मुझे परवाह करनी भी नहीं है दीदू। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, लेकिन मैं अपने ऊपर उन्नति की खुशियों को नहीं रख सकता। मुझे कीर्ति से उसी दिन शादी करनी है। हाँ, ये सच है कि मैं उन्नति के बारे में बुरा नहीं सोचता, लेकिन ये भी सच है कि मुझे उसकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। उसकी लाइफ में अच्छा हो रहा है या बुरा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बुरा तो इस बात का लग रहा है दीदू कि मेरी खुद की बहन मेरे ऊपर उन्नति को चुन रही। तेरा खुद का छोटा भाई जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, अपनी खुशियों को चुनना चाहता है, शादी करना चाहता है, लेकिन तुझे देख के तो लग रहा है कि तुझे मेरी खुशियों की परवाह ही नहीं है। तो तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर शादी उसी दिन होगी जिस दिन तय हुई, और आज मेहंदी। और रही बात उन्नति की, तो मुझे नहीं लगता कि उसे इस फैसले से कोई लेना देना है। मुझे लगता है कि ध्रुव सही कह रहा है। उन्नति की अब शादी टालना बिल्कुल सही नहीं होगा, और ध्रुव के भी कुछ अरमान हैं जिन्हें हमें अब अनदेखा नहीं करना चाहिए। और वैसे भी उन्नति की शादी तो अब विक्रांत से होने जा रही है ना, तो ये तो अच्छी बात है। विक्रांत जब उसका पति बन जाएगा तो जो वो आदमी है जो उसे परेशान कर रहा है वो भी चला जाएगा। रीत, ध्रुव, अब हमें चलना चाहिए। हमें भी अपने घर पर बहुत सारी तैयारियां करनी है। रीत, मुझे लग रहा है चाची जी सही कह रही हैं। विक्रांत अगर उन्नी की जिंदगी में आएगा तो उन्नी की जिंदगी में किरण आएगी, और फिर जब विक्रांत उसका पति बन गया तो किसी की जरूरत नहीं होगी उसकी तरफ आंख उठा के देखने की। ये आप कह रहे हैं राघव? आपको ऐसा लगता है मर्द के बिना औरत सुरक्षित नहीं रह सकती, या उसे सुरक्षित रखने के लिए एक आदमी का उसकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है? नहीं रीत, तुम मेरी बात का अलग ही मतलब निकाल रही हो, और मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम्हें विक्रांत से प्रॉब्लम क्या है। रीत, तुम मुझे कोई ठोस वजह दो, मैं खुद ये शादी तोड़ दूंगा, लेकिन कोई ठोस वजह देना अपना वहम नहीं। जब वो दरिंदा उन्नी के रूम में घुसा तब भी तुमने विक्रांत से सवाल जवाब शुरू कर दिए। रीत, मुझे लगा था तुमने विक्रांत और उन्नी की शादी को अपना लिया है, लेकिन मैं गलत था। पर अगर तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है तो प्लीज हम इस बारे में दोबारा बात नहीं करेंगे। हम आज की मेहंदी और शादी की तैयारियां शुरू करेंगे। ये मेरे और उन्नी के लिए बहुत जरूरी है रीत। हाँ भैया, अरे गद्दे लगाओ बेटा वहां पे। हाँ शाबाश। वीरू, तू अभी तक फंक्शन के लिए तैयार नहीं हुआ? हाँ पापा, माँ को गए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और
उनकी याद में इस घर में कोई दो आंसू बहे तो दूर की बात है, और यहाँ तो पार्टियां शादियां चल रही हैं जैसे माँ की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं थी, और आप भी सब में शामिल हो गए। वीरू, तुझे इस घर में रहना है कि नहीं? पापा मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, कोई उन्हें याद करे ना करे, पर मेरी तो माँ थी ना वो, मैं तो प्यार करता था उनसे। वीरू, शारदा के साथ वही हुआ जो उसके साथ होना चाहिए था। अपने कर्मों की वजह से मरी है वो। उसने जीते जी इस घर में कभी किसी की कदर नहीं की, तो मरने के बाद कोई उसकी कदर क्यों करेगा बता? और तू ना ऐसी बातें मत किया कर, किसी ने सुन लिया ना तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। अरे तू तो शुक्र मना बेटा, तूने और तेरी माँ ने इतने बुरे काम किए ना इन सबके साथ, उसके बावजूद भी सब ने तुझे माफ कर दिया है, इस घर में शरण दी है। बेटा तुझे दोबारा जीने का मौका मिला है। सुन, जाके चेक कर कि मेहंदी के फंक्शन में गानों की लिस्ट बराबर है कि नहीं। हाँ, कुछ अच्छे अच्छे काम किया कर, वरना फालतू की बातों से दिमाग चलता रहेगा तेरा। जा, शाबाश बेटा, जा। हाँ। सब ठीक है। हाँ भैया प्लीज फटाफट वहां पे वो वाला कॉर्नर बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, उसको ठीक करिए। हाँ ये देखो, ये है हमारा पहला प्यारा प्यारा खूबसूरत सा जोड़ा। बहुत प्यारी लग रहे हो। प्रीत, किसी और के लिए ना सही, ध्रुव के लिए अपना लो इस रिश्ते को। तुम दोनों का स्वागत है तुम्हारी मेहंदी में। थैंक यू दीदू। कंग्रेचुलेशंस कीर्ति, बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू रीत। आओ बैठो अपनी जगह पे। ये उन्नति कहाँ रह गई? मैं देख कर आती हूँ। वो रही उन्नति। राघव, ये तो वो ड्रेस नहीं है ना जो आपने उन्नति को दी थी? कोई बात नहीं रीत, उन्नी खुश है इतना काफी है मेरे लिए। नहीं पर ये तो उन्नति का स्टाइल ही नहीं है। ये फैब्रिक, ये फुल स्लीव्स, उन्नति ने कुछ भी ऐसा नहीं पहना है जो उसे पसंद हो। रीत, मैंने कहा ना, उन्नी की खुशी मायने रखती है और कुछ नहीं। वो खुश है बस।